Hello friends, welcome back to UGC plugin. First of all, congratulations to all जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका पेपर क्लियर हुआ है पेपर 1 और जो पेपर 2 के लिए बैठेंगे। जिनका नहीं हुआ उनके लिए बहुत बुरी बात है, बहुत मुझे बुरा लग रहा है उन लोगों के लिए, बट क्या करें, सीट्स जो हैं वो लिमिटेड ही होती हैं। हम नेक्स्ट टाइम दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे। आज का जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको सब्जेक्टिव पेपर में बैठना है। आज के थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि हम नेक्स्ट 18 डेज जो हैं उसमें किस तरह से बेस्ट प्रिपरेशन करें कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए, हमारे दिमाग पर स्ट्रेस भी कम हो, हमारे पास एक प्लान हो। एंग्जाइटी होने के बजाय हमारे पास क्या होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस, कमेंट्स, कॉल्स हमें आ रही हैं कि मैम हम क्या करें, कैसे करें, 18 दिन है, किस तरह से हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसी के लिए ये वीडियो है, बहुत ध्यान से देखना। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, आपका माइंड क्लियर कर दूंगी इस वीडियो के थ्रू कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये प्रीवियस ईयर पेपर है। इसके थ्रू हमें समझना है कि अगले 18 दिन हमारी क्या स्ट्रैटेजी हो, किस तरह से हम अपने टाइम को यूटिलाइज करें। एंड इस वीडियो में हर तरह के स्टूडेंट्स, जिनका किसी का ग्रामर अच्छा होता है, किसी का लिटरेचर अच्छा होता है, किसी की राइटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, किसी की नहीं होती, सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बताना। मैं हर तरह के स्टूडेंट के लिए इसमें बताने वाली हूँ। बेसिकली हमारे पास 3 घंटे का टाइम होगा, 150 नंबर का हमारा पेपर होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मैम हम राइटिंग स्किल में अच्छे नहीं हैं। अगर आप राइटिंग स्किल में अच्छे नहीं हैं तो आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर फोकस करेंगे। अगर हम इस पेपर को देखें, इस पेपर में हमें 18 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से हमें 15 अटेम्प्ट करने हैं। राइट, ये आपको ध्यान रखना है। 18 क्वेश्चन मिलेंगे, 15 हमें अटेम्प्ट करने हैं। एंड अगर हम देखें कि सपोज हम राइटिंग स्किल्स में खराब हैं, हमारे पास ऑलमोस्ट 3 पैसेज इसमें दिए हुए हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे हम जोर लगा लेंगे। टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी मैं आपको टिप्स दूंगी। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हमें 10 नंबर का, जैसे पहला रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ये है, 10 में से अगर हम कोशिश करें थोड़ा सा अच्छा कर लें अपनी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को, जिनका राइटिंग अच्छा नहीं है, एंड ओवरऑल भी अगर हम देखें सबको जो करना है, हमने क्या किया, 2-2 नंबर के, जैसे इसमें 5 क्वेश्चन हैं, अगर हम इसमें से 4 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो हमारे 8 नंबर बन गए। इसी तरह से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर 3 पैसेज हमें मिले हैं, तो 3 पैसेज मतलब 30 मार्क्स जो हैं हमारे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के रहेंगे। ओवरऑल हमें सारा लिटरेचर या राइटिंग नहीं आएगा, मिक्स पिक्स आएगा। तो हमें हर स्किल के ऊपर अपनी काम करना है। ये जो पेपर एनालिसिस के बाद मैं आपको क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये चीज़ें सारी बताऊंगी। पेपर के थ्रू हमें पता चलेगा हमें एक्चुअल में करना क्या है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हमारा जो है 30 मार्क्स का ऑलमोस्ट हमारा रहेगा। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को हमें लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि ये एक मेजर सेक्शन है, इजी सेक्शन है। अगर हम इसकी प्रैक्टिस कर लें, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे करनी है, तो हम आराम से अपने 30 में से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का ही एक सेक्शन है प्रेसिज राइटिंग। प्रेसिज राइटिंग मुझे तो फ्री के नंबर लगते हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल प्रेसिज राइटिंग आने लगा है, तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। जो पैराग्राफ हमें दिया है, 2 नंबर तो देखो सीधे टाइटल के हैं, तो टाइटल तो हम सोच ही सकते हैं। कुछ टाइटल्स हम कुछ पैराग्राफ्स के लिख के देखेंगे ताकि हमारा जो टाइटल है वो इम्प्रेसिव हो, और एग्जामिनर हमें 2 में से 2 नंबर दे, प्लस 8 मार्क्स की हमारी प्रेसिज है। तो 2 प्रेसिज अगर हमारे पास आती हैं तो हमारे मोटे मोटे 20 मार्क्स की प्रेसिज राइटिंग हो गई, जो फ्री के नंबर हैं, जहाँ से हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करके, थोड़ा सा आइडिया लगा के इसको बेटर कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो हमारे 50 मार्क्स का जो पेपर है उसमें हमें पता चलेगा कि क्या आएगा। थर्ड जो हमारा राइटिंग सेक्शन होता है, सेकंड हमारा राइटिंग सेक्शन होता है। अब राइटिंग सेक्शन में हमें एक स्पीच आएगी, एक हमें डिबेट, एक एसे, एक लेटर। तो इस तरह से 3-4 क्वेश्चन हमारे यहाँ से आएंगे। ऑलरेडी टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर राइटिंग सेक्शन में से हम प्रैक्टिस कर लें तो हमारे पास लिटरेचर का स्ट्रेस जो है हमारा खत्म हो जाएगा। 10 30 मार्क्स के जो ये हो गए, 40 10 हमारी स्पीच हो गई, तो 40 मार्क्स का जो है हमारे पास
ये आ गया। और आप देखो कितने सिंपल टॉपिक्स के ऊपर हमें क्वेश्चंस आए हैं। आप सबने रिक्वेस्ट भी किया था कि एक पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं। मैं ये पेपर आपके साथ सॉल्व करके शेयर करूंगी यूट्यूब पर। तो हमारे 40 मार्क्स का जो है राइटिंग सेक्शन हो गया। अगर रीडिंग सेक्शन आपका अच्छा है, ग्रामर सेक्शन आपका अच्छा है, तो आप वहां ज्यादा नंबर लोगे। इन सेक्शंस में आप थोड़ी और मेहनत करोगे एंड यहाँ से भी हम कुछ कुछ मार्क्स लेने की उम्मीद करेंगे। अगर तो आपका ये वाला सेक्शन अच्छा हो जाता है और आपको सारे टॉपिक्स आते हैं, तो लिटरेचर में अगर आप क्वेश्चन कम भी अटेम्प्ट करोगे तो चलेगा। तो हम लिटरेचर से क्वेश्चन छोड़ देंगे अगर आपका लिटरेचर अच्छा नहीं है। ये सारी चीजें हम कर लेंगे। फिर आ जाता है हमारा लिटरेचर सेक्शन। तो 60 यानी कि 6 क्वेश्चन हमें लिटरेचर से आए हुए हैं। 60 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं हमें यहाँ से मिले हैं। अगर आपको सपोज रोमांटिक एज बहुत अच्छे से आती है, या आपको इंडियन लिटरेचर बहुत अच्छे से आता है, या आपको शेक्सपियर के बारे में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, वो आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, तो यहाँ से भी आपकी बात बन सकती है। 3 या 4 क्वेश्चन हम इन 6 में से यहाँ कवर कर सकते हैं। बाकी सारे सेक्शन से हम बाकी की चीजें कर लेंगे। फिर आपका आ जाता है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में भी आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आपके पास 20 मार्क्स की ग्रामर भी आपको मिलेगी, 10+10। तो ये भी अगर आपका ग्रामर स्ट्रांग है आप इसको कवर कर सकते हो। बहुत ही मिनिमल प्रैक्टिस के साथ हम इसको अचीव कर सकते हैं। अब ये तो हमने पेपर एनालिसिस कर लिया। एक बार मैं आपको दिखाना चाहती थी दोबारा से, आपने डेफिनेटली इसको देखा ही होगा। ये पेपर मैं आपके साथ आपको इसलिए दिखाना चाहती थी कि जो हमारे माइंड में स्ट्रेस है वो थोड़ा कम हो, क्योंकि पेपर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बस हमारी प्रैक्टिस सही होनी चाहिए। अब ये तो हो गया कि हमें करना क्या है। अब बारी आती है कि हमें करना कैसे है। करना कैसे है, हमारे पास 18 दिन है, हम 15 मान के चलते हैं, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि 2-3 दिन हमारे किसी घर के या पर्सनल ऐसे जरूरी कामों में जा सकते हैं, तो हम 15 दिन मान के चलते हैं। 15 दिन में आपको करना क्या है। सबसे पहला सेक्शन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें हम 30-50 मार्क्स का प्रेसिज राइटिंग भी मिला के 30-50 मार्क्स का हम मानते हैं कि हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आएगा। तो आपको करना क्या है, अगले 7 दिन हमें डिवोट करने हैं। पूरे पूरे 7 दिन ही हम उसमें बाकी चीजें भी करेंगे, हम चारों सेक्शन को उठाएंगे, बट हमें डेली एक पैसेज सॉल्व करना है। डेली डेली एक पैसेज अगले 7 दिन के लिए, जिससे जिससे हमारे 7 पैसेजेस जो हैं कवर हो जाएंगे। पैसेज करने में हमें अपना टाइम कम करना है, यानी कि अगर पहले दिन आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, धीरे धीरे जब हम उसको प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा टाइम उसमें कम होता जाएगा। टाइम मैनेजमेंट का भी हमें ध्यान रखना है। सब्जेक्टिव पेपर्स में ये बहुत बड़ा इश्यू होता है, इसकी प्रैक्टिस हम शुरू से ही करेंगे। एक पैसेज डेली आपको करना है। पैसेज कहाँ से करना है, मैं आपको पैसेज प्रोवाइड करूंगी। जिन लोगों ने हमारा कोर्स लिया हुआ है उनके पास हमारे लिटरेचर के नोट्स हैं, बट हमारी एकेडमी ने ये डिसाइड किया है कि जिन बच्चों ने ऑलरेडी खरीदा हुआ है या जो बच्चे अब लेंगे वो कोर्स, उसमें हम लोग सारे सेक्शन के नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। प्लस हम लाइव क्लासेस भी शुरू करने जा रहे हैं। 2 दिन बाद हमारी लाइव क्लासेस शुरू हो रही हैं, जिसमें पर्सनली हम मिलेंगे, इन सारी चीज़ों को हम साथ मिलके सॉल्व करेंगे, तो आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है उसका आपको डेली एक पैसेज करना है। पैसेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको उसको सॉल्व करके देखना है। एंड इसको सॉल्व करते हुए हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, टाइम मैनेजमेंट, कि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट जो है इसमें डाल पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से आप उसको रीड कर पाओ। प्रेसिज राइटिंग के भी 7 पैसेजेस आपको ज़रूर सॉल्व करने हैं, इसीलिए ये जो पोर्शन है यहाँ से हम अच्छे स्कोर ले पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक इसको टच नहीं किया होगा, मैं गारंटी से कह सकती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको टच करने का सोच भी नहीं रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से मेरी ऑलरेडी बात हुई, मैंने उनसे पूछा, बोले मैम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हमने छोड़ रखा है। इसको छोड़ना नहीं है, इसको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। 1 घंटा हमें डेली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को देना ही है, जिसमें प्रेसिज भी आ गई, पैसेज भी आ गया। दूसरा सेक्शन हमारा राइटिंग एबिलिटी। राइटिंग एबिलिटी में हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 5 चीजें हैं जिनका ऑलरेडी कौन कौन से टॉपिक्स
हमें करने हैं वो मैं आपको लिस्ट दे चुकी हूँ। इनके आंसर्स मैं आपको हमारे कोर्स में प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, 5 ऐसे, 5 लेटर, 5 स्पीच, 5 डिबेट एंड 5 रिपोर्ट आपको लिख के देखनी है, ताकि आपको इनका पैटर्न समझ में आ जाए। तो यहाँ से भी हम 30 मार्क्स का पेपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कम ज़्यादा हो सकता है, हमेशा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, बट हमें राइटिंग एबिलिटी से उम्मीद है कि 30 मार्क्स का तो आएगा, ज़्यादा का भी आ सकता है। सो अगर हम 5-5 सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर लें तो हमारे पास 15 दिन है। हमें 2-2 चीज़ें जो है एक दिन में सॉल्व करनी है। एक ऐसे लिख लिया, एक लेटर लिख ली, फिर अगले दिन एक ऐसे लिख लिया, एक लेटर लिख ली, फिर हमने स्पीच लिख ली, डिबेट लिख लिया, इसी तरह से फिर हमने रिपोर्ट राइटिंग। तो इस तरह से आपको शेड्यूल बनाना है कि हमें 25 चीज़ें करनी है, 5-5 हर चीज़ की। तो 25 को हम 15 डेज में डिवाइड कर लेंगे। तो मोटा मोटा हमें 2-2 चीज़ें एक दिन में करनी है। तो एसेज जो हैं, आप जो मैं आपको दूंगी उसको तो रीड आउट कर ही लोगे, बट सपोज मैंने आपको 5-5 ऐसे दे दिए, उसके अलावा आप एक एक ऐसे खुद से लिख के देखोगे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ रीड कर लिया और लिख के नहीं देखा तो कोई गारंटी नहीं है कि एग्जाम में आप लिख पाओगे। तो ये सेक्शन हमें इस तरह से कवर करना है। ये सारे सैंपल्स तो मैं आपको दे ही दूंगी सॉल्व करके, बट आपको खुद भी सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे। थर्ड जो हमारा सेक्शन होता है वो है ग्रामर का। सो ग्रामर का भी हम 20 to 30 मार्क्स का हम ग्रामर सोच के चल रहे हैं। 30 नहीं तो 20 तो पिछली बार भी आया था, जिसके लिए आपको क्या करना है, रोज आपको आधा घंटा निकालना है। सो इस तरह से हमारा कितना हुआ, 1 घंटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हुआ, 1 घंटा हम राइटिंग एबिलिटी का मान लेते हैं, आधा घंटा हम ग्रामर का मान लेते हैं। ग्रामर में हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें उन्होंने 10 टॉपिक एग्जाम में दिए हुए हैं, हमें डेली एक टॉपिक प्रैक्टिस करना है। कैसे, पहले ये देख लो कि डिटरमाइनर्स होते क्या हैं, उसकी एक एक्सरसाइज लगा लो, 2 लगा लो, 3 लगा लो, आधे घंटे में जितना कर पाओ, और उसको फिर सॉल्व करने के बाद एनालाइज करो कि क्या मुझे ये सही से आ गए। हर तरह की एक्सरसाइज आप डिटरमाइनर्स की करो, फिर हर तरह की एक्सरसाइज आप टेंसेस की कर लो। आधा घंटा नहीं तो 1 घंटा लगा लो। जिनको ऑलरेडी ग्रामर आती है, हमने वैसे भी ऑब्जेक्टिव पेपर में ये सारी ग्रामर पढ़ी है, हमें क्या करने हैं, इनके एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो टेंसेस आप कर लो, क्लॉजेस आप देख लो कि क्या रूल्स होते हैं, मोडाल्स कर लो, वॉइसेस कर लो। इस तरह से एक एक दिन जब हम एक एक चीज करेंगे तो हमारी 10 दिन में ग्रामर की प्रिपरेशन हो जाएगी। बट एक्सरसाइज सॉल्व करनी जरूरी है, रूल्स एक बार रिवाइज करने जरूरी है। फिर आ जाता है हमारा सबसे बड़ा सेक्शन, चौथा सेक्शन जो है लिटरेचर का। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 6 या 7 भी आ सकते हैं, 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं लिटरेचर से। अब लिटरेचर की एक बड़ी मस्त सी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताती हूँ। ऑलरेडी हम इतने दिन से लिटरेचर पढ़ रहे हैं, 100+ क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक शॉर्टकट अपनाना है। शॉर्टकट कैसे, सपोज शेक्सपियर है, शेक्सपियर का एक बहुत मस्त सा इंट्रोडक्शन आपने बनाना है जो किसी भी तरह के क्वेश्चन में आपके चल जाए। फिर आपको इनके प्लेज की छोटी छोटी शॉर्ट में समरीज, मैं भी जब लाइव क्लासेस लूंगी आपको करवाऊंगी, वो आपने देखनी है। और इनके ऊपर जो 4 या 5 क्वेश्चंस बनते हैं उनको रीड करना है, अच्छे से उनको रीड कर लो और माइंड में मेकअप कर लो कि अगर मुझे शेक्सपियर से किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है, एक तो मेरे पास एक इंट्रोडक्शन हो, एक मेरे पास अच्छा सा कंक्लूजन हो, बीच की बॉडी में जो उन्होंने पूछा है वो मैं डाल सकूं। सपोज विमेन कैरेक्टर्स के ऊपर जो है क्वेश्चन आ गया, या फूल्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि फूल्स कौन है, या लैंग्वेज के ऊपर आ गया, या जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था कि शेक्सपियर ने किस तरह से ड्रामा में रेवोल्यूशन लेके आए एलिजाबेथन एज में। सो हमें लिखना आना चाहिए शेक्सपियर के ऊपर। सो शेक्सपियर के ऊपर अगर हम 5 क्वेश्चन भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, रट्टा भी लगा लेते हैं, चलो मैं कहती हूँ लास्ट में अब हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी प्रिपरेशन नहीं है, बट हमें कुछ तो करना पड़ेगा, तो 5 क्वेश्चंस का अगर आप रट्टा भी लगा लेते हो तो भी एक क्वेश्चन अगर आता है तो आप लिख पाओगे। सिमिलरली रोमांटिक एज में 5-6 पोइट्स हैं हमारे, प्लस रोमांटिक एज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जब मैं लाइव क्लास लूंगी मैं आपको लिटरेचर हर एज का कवर कराऊंगी, डेली डेली हम लोग हर एज को कवर करेंगे, तो 7 दिन में हमारा सारा जो है हो जाएगा। सो रोमांटिक एज में मैंने आपको ऑलरेडी टर्मिनोलॉजी पूरी बता दी है, उसका रट्टा लगा लो, उसकी पीडीएफ आपको दे दी है, सारी टर्म्स आपको आती होंगी, तो क्वेश्चन को आप फेर बदल करके घुमा के लिख दोगे। सो विलियम वर्ड्सवर्थ का, कीट्स का, पीबी शैले का, इस तरह से एसटी कॉलेज का एक एक छोटा छोटा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लो। एंड फिर उसके बाद क्या होगा,
आप कुछ भी आएगा, इंट्रोडक्शन आपका अच्छा होगा, कंक्लूजन आपका अच्छा होगा, रोमांटिक एज का बैकग्राउंड आपको पता होगा, टर्म्स पता होंगी, आंसर आपका ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। ऐसे ही विक्टोरियन एज में भी आपको करना है, मॉडर्न में करना है, पोस्ट मॉडर्न में करना है, लिटरेचर आपका इस तरह से कवर होगा। इंडियन लिटरेचर में भी इंडियन लिटरेचर का बेसिक आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि इंडियन लिटरेचर जो है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश और इंटरनेशनल लिटरेचर से इंस्पायर्ड है, क्योंकि इंडिया में इंग्लिश लिटरेचर अंग्रेज़ों के आने के बाद ही शुरू हुआ था। सो हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी इंडियन लिटरेचर की पता होनी चाहिए, प्लस हर ऑथर की एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप प्रिपेयर कर लो, उनके नॉवेल्स की छोटी छोटी कहानियाँ आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप रेफरेंस दे के अपना आंसर लिख सको। सेम वे हमें अमेरिकन लिटरेचर के लिए करना है, इसका बैकग्राउंड कैसे अमेरिका ने आज़ादी पाई थी, फिर उसके बाद जो मेन राइटर्स हैं उसमें प्ले क्या होता है, पोइट्री क्या होती है, इनकी डेफिनेशंस। तो इस तरह से हमें ये कवर करना है। अब एक क्वेश्चन आता है कि मैम कोटेशंस का क्या करें। गाइज, अगर आपने अभी तक कुछ कोटेशंस याद की हुई हैं, जैसे मैं एक शेक्सपियर की 3-4 कॉमन कोटेशंस, या 3 या एटलीस्ट शेक्सपियर की 3 या 4 कोटेशंस आप कर लो, एक आध क्रिटिकल कमेंट कर लो, उसका रट्टा लगा लो। रोमांटिक एज में हर ऑथर की एक कोटेशन, कोई भी यूनिवर्सल कोटेशन आप पिक कर लो, उसका रट्टा लगा लो। अगर आपको कोटेशन याद नहीं होती है, लीव इट, कोई जरूरी नहीं है कोटेशन डालनी ही है। आप अपनी मर्जी से भी जो है उसको लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि हम उसमें कोटेशंस डालें। क्रिटिकल कमेंट्स याद होते हैं तो क्रिटिकल कमेंट्स कर लो, एक एक कोटेशन भी कर लोगे, यूनिवर्सल कोटेशन कर लो, यानी कि एक जनरल, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की डेफिनेशन आपने याद कर ली है ना, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रंक्वालिटी। अगर पूरी लंबी कोटेशन है याद नहीं हो रही, तो शुरू के कुछ वर्ड्स और लास्ट के कुछ वर्ड्स याद कर लो, जो उस ऑथर के ऊपर अप्रोप्रिएट बैठ सके। सो इस तरह से हम अपना लिटरेचर प्रिपेयर करेंगे। ये मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी कि कैसे करना है। अब जो है शॉर्टकट वाले तरीके से हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो 15 दिन का है, एंड हो सकता है, कोई डरने वाली बात नहीं है। मैंने आपको ब्रेक डाउन करके बता दिया कि अगर लिटरेचर में हाथ तंग भी है तो रट्टे लगाएंगे। 7 सेक्शन है, 7 सेक्शन डेली, एक एक सेक्शन प्रिपेयर करेंगे तो हो जाएगा। रिवीजन के लिए भी टाइम बचेगा, सोचो हमारे पास इतना टाइम है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो हो गया सिलेबस कैसे प्रिपेयर करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मेक श्योर करेगा कि आपका ये एग्जाम बहुत अच्छा हो, वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। एक ऑलरेडी जो आपको रियल पेपर मैंने दिखाया है, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कल या आज, अगर आज आपने कोई प्लान नहीं बनाया है, 3 घंटे का टाइम निकालो। जो पेपर मैंने आपको दिखाया वो मैं अपलोड कर देती हूँ अभी हमारी ऐप पे, 25 वाला जो कोर्स है उसमें अपलोड कर देती हूँ, वहाँ से आप ले लो। या फिर अगर आपने ये पूरी गाइडेंस मुझसे लेनी है तो आप जो हमारा 1000 वाला कोर्स है वो परचेज कर लो, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, नोट्स, गाइडेंस, लाइव लेक्चर्स। वहाँ पे भी मैं इसको अपलोड कर रही हूँ, तो आपको 25 रुपीज़ वाला खरीदने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आप इस पेपर को लेके बैठो, लिखो। मैं एक पेपर हर स्टूडेंट का जो हमारा कोर्स में बैठा है उसका पेपर चेक करूंगी, पर्सनली उन स्टूडेंट से बात करूंगी, उसको उसकी कमियां बताऊंगी कि आपकी ये कमियां हैं, आप इसको इस तरह से सॉल्व करो। बट इसमें अगर आप टाइम लगाओगे कि मैं मैम 5 दिन बाद करूं, फिर आप एनालाइज नहीं कर पाओगे, अपने वीक एरियाज को नहीं जान पाओगे। तो आज बैठ के आप उस पेपर को सॉल्व करो, उस पेपर को सॉल्व करके आप मुझे भेजो, मैं आपको व्हाट्सएप का एक्सेस देती हूँ, आप मुझे पीडीएफ बना के वहाँ भेजो, फोटोज खींच के, मैं उसको चेक करूँगी। आपको जैसे ही आपका चेक हो जाता है आपको पर्सनली कांटेक्ट करेंगे एंड आपको बताएंगे कि आपकी क्या कमियां हैं, आपको किन किन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। सो इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करोगे गाइज, आप लकी हो कि आपका पेपर 1 क्लियर हुआ। इतने बड़े स्ट्रगल के बाद आप एक बहुत अच्छे मुकाम पर बैठे हो। इस अपॉर्चुनिटी को खोना मत, आलस मत करना। अगर आपकी लाइफ में कुछ और भी चल रहा है, ड्रॉप इट फॉर सम टाइम, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप जॉब में भी हैं, कोशिश करो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी छुट्टियां ले लो, अपने प्रिंसिपल को, अपने बॉस को बोलो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे टाइम चाहिए। ये जो है 4-5 घंटे अगर आप डेली देते हो
तो डेफिनेटली आप जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे एंड आपकी नौकरी लग जाएगी। सो जॉब वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए डेफिनेटली हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहिए। कोई क्वेरी अगर आपकी रह गई है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सो हमने इस पूरे लेक्चर में डिस्कस किया कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, कैसे करना है एंड कहाँ से करना है। आपकी पूरी हेल्प के लिए हमारी पूरी टीम अवेलेबल है। आप जाइए, एप्लीकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप कोर्स परचेज करिए। आप मेरे साथ कांटेक्ट करिए अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है। एंड नोट्स सब कुछ हम लोग बहुत इजी लैंग्वेज में दे रहे हैं। एक और डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि मैम बाकी सारे जो अकेडमीज़ हैं या जिसने कहीं से भी कोर्स लिया है, आई एम नॉट पर्टिकुलरली सेइंग अबाउट एनीबडी, कि वो बहुत टफ लैंग्वेज हमें लिखने के लिए बोल रहे हैं या बहुत टफ लैंग्वेज में उनके नोट्स हैं। गाइज डोंट वरी, हमें बहुत टफ लैंग्वेज नहीं लिखनी है। एग्जामिनर चाहता है कि आप वो लिखें जो आपसे पूछा गया है, चाहे वो सिंपल इंग्लिश हो, बस आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। मैंने जितने भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं, जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको प्रोवाइड किए हैं, उसमें कहीं पर भी डिफिकल्ट वर्ड्स या टफ लैंग्वेज यूज नहीं की है एंड वो सही है। मैंने आज तक जितने भी एग्जाम्स दिए हैं, मैंने कभी भी बहुत टफ लैंग्वेज उसमें नहीं लिखी है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं लिखती हूँ एंड वही सही तरीका है। एक और टिप सबके लिए है जो भी इस पेपर में बैठेंगे, पेपर हमें खाली नहीं छोड़ना है, यानी कि हमें अपने 15 क्वेश्चन बाय हुक एंड क्रुक कवर करके आने हैं। अब वो वाली चीज मैं आपको बोलूंगी कि हमें, जैसे हम अपने मास्टर्स के एग्जाम्स होते थे ना कि कुछ भी लिख के आना है, बट लिख के आना है, हमें पेपर खाली नहीं छोड़ना है। हमें पेपर खाली डजंट मीन कि 18 के 18 क्वेश्चन कर लो, पहले 15 क्वेश्चन आपके चेक होंगे। जो भी आप 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो, उसमें अगर सपोज आपको क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आता, उसको अगर आप छोड़ते हो तो उसको छोड़ो, 3 क्वेश्चन तो आपको छोड़ने ही पड़ेंगे 18 में से। बट हमें हर क्वेश्चन मतलब 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। चाहे आप उसमें जो भी कहानियां बना के लिख के आओ, कोशिश हम करेंगे कि हम टू द पॉइंट आंसर दें जो पूछा गया है। बट अगर आपको नहीं आता, सपोज आपको 13 क्वेश्चन आते हैं और 2 क्वेश्चन नहीं आते, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, ऐसा तो कुछ भी हार्ड एंड फास्ट वन वर्ड आंसर नहीं है कि मुझे एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। बट अगर हमें उसके बारे में कुछ भी पता है, हम लिख के आएंगे, हम पेज भर के आएंगे। ये फाइनल चीज है जो मैं आपको बोलूंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं हम क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डालो एंड हम उसका आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू सून इन द क्लास। हैप्पी लर्निंग।